कथा मीराबाई के। मीरा बचपन से ही पूजा पाठ में रहती थी। एक दिन किसी की बारात जा रही थी तो माता से पूछती है मीरा कि हे माँ, ये क्या जा रही है? तो बारात होगी, बारात जा रही है लड़की का, तो शादी होगी। तो शादी किस लिए होता है? तो उसी के साथ जीवन यापन करने के लिए, उसी के साथ सुख दुख बांटने के लिए, उसी के साथ रहने के लिए, उसी के साथ जीवन यापन करने के लिए। मीरा बोली कि ठीक है। उनके घर में कृष्ण जी थे। एक माला उठाई और कृष्ण जी के गले में डाल दिए और बोले कि आज से मेरे यही पति हैं और उनकी रोज सेवा करने लगे। कृष्ण जी के ही भजन कीर्तन करने लगे और उन्हीं के प्रेम करने लगे उन्हीं से। और प्रेम करते करते इतना प्रेम में दीवानी हो गई कि फिर उनका शादी होने का आया। तो बड़ी बहन से शादी राजा भोज का ठीक हो गया। तो बड़ी बहन किसी और से प्रेम करती थी, तो वो बोली कि हम शादी नहीं करेंगे। तो उसके पिता बोले कि तब तुमको उसको करेंगे भी नहीं। पिता ही अपने पुत्री को जहर दे देते हैं कि तुम यहीं खा लो, मेरी इज्जत नहीं जाएगी। और मीरा को राजा भोज के साथ छोटी अवस्था में ही राजा भोज के साथ शादी कर देते हैं। शादी करके ससुराल जाती हैं। जब ससुराल जाती हैं तो वो तो मीरा कृष्ण के दीवानी थी। वो पति को पति बोले कि मेरा तो पति कृष्ण है, मेरा पति श्री कृष्ण है और मैं दुनिया को तो जानती नहीं। उनकी ननद आई, बोली कि कृष्ण कृष्ण मत करो, कृष्ण कृष्ण मत करो, तुम अपने पति को देखो। लेकिन वो करती थी सेवा हुआ सब अपने पति को, लेकिन भाव तो कृष्ण को बचपन से ही पति के रूप में देखती थी। भजन करती थी, भजन में दीवानी थी। तो एक दिन किसी का आवाज सुने, कोई भजन कर रहा था। तो रहीम दास जी भजन कर रहे थे। उनकी भजन की आवाज से चले गए वहां पे। रहीम जी ही थे ना, रहीम जी, रविदास जी भजन करते हुए जा रहे थे। रहीम जी नहीं, रविदास। रविदास भजन कर रहे थे कृष्ण मंदिर में। जब मीरा सुनी कृष्ण के दीवानी थी। कैसे आप लोग कथा में आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है तब ना आए हम। इसी प्रकार मीरा राजमहल से निकलकर भगवान के पास चली गई। रविदास जी के पास जाके पहुंच कर उनके चरण में गिर जाती है। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। भक्ति तो बहुत करती थी रविदास जी। प्रेम से सर पे हाथ रखे और उनको उठाया, बोला कि मीरा, तुम्हारी भक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है, तू तो भगवान के बहुत ही भक्ति करती हो, लेकिन आज से मेरा ये बजाने वाला वो गिटार दे दिए मीरा को कि तुम इस पे बजाया करना। मेरी यही तुम्हारी इच्छा है कि तुम इस पे बजाया करना। बहुत ही खुश हो गई मीरा कि भगवान गुरु रविदास जी
गुरु मिल गया, अति प्रसन्न हो गए वो, और वो महल में चली गई। इस तरह भक्ति में रम गए, इस तरह वो भक्ति में रम गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब वो दिन रात कृष्ण का ही नजर करती थी। पति उनके पास जाते थे, लेकिन पति में उनका ध्यान ही नहीं था। वो पति को भी, राजा भोज को भी इस तरह मानती थी कि जैसे आम आदमी है, कभी पति पत्नी के संग नहीं रह पाए। लेकिन राजा भोज बहुत प्यार करते थे मीरा को। अब बाई लग गया मीराबाई, जब रानी हुई तो बाई लग गया, मीराबाई हो गई। बहुत प्यार करते थे उनसे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनके इधर ननद शिकायत की बहन कि ये कहीं भी मंदिर में चली जाती है। तो राजा भोज बोले कि कोई बात नहीं, मीरा के लिए अंदर ही कृष्ण जी का मंदिर बनवा दो। कृष्ण जी के अंदर ही मंदिर बन गया। वहीं पर कृष्ण जी जाके भक्ति करने लगे, मतलब कृष्ण जी के मंदिर में जाके मीराबाई भक्ति करने लगे। और इतना कई गाना गाए, मतलब कृष्ण भगवान के कई, मतलब उन्हीं में मगन ही रहती थी। एक दिन अब राजा भोज बीमारी का शिकार हो गए, उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। लेकिन इनको कुछ पता नहीं चला। जब प्रेम हो जाता है तो दुख सुख का पता नहीं चलता। जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो दुख सुख क्या है, अनुभूति खत्म हो जाता है। दुख सुख का पता नहीं चलता, न स्वाद का पता चलेगा, न सूंघने की शक्ति रहेगी। भगवान में जब लीन हो जाता है तो ये सब चीज खत्म हो जाती है। सूंघ नहीं सकते, मतलब अलग ही हो जाता है, भाव ही खत्म हो जाता है हर चीज का। फिर वो विधवा हो गए, लोग कहा कि विधवा के ड्रेस पहनो, लेकिन उनको ये सब समझ में नहीं आता था। ये कृष्ण जी के भक्ति करते रहे। एक दिन उनके जो देवर था, भोजपत्र या था, तो देवर ने उन्हें मारने के लिए विष पिलाना चाहा कि मैं इनको विष दे दूंगा कि मेरी इज्जत खत्म कर रही है इधर उधर गा बजा के। तो जहर ले आके दिए, तो वो कहने लगे श्री कृष्ण करके पीने लगे। तो जहर अलग छट गया, दूध पी लिए, जहर अलग हो गया। फिर एक दिन उन्होंने शेर मंगा के, भूखा शेर ले आके रखा कि आज मीरा को खा जाएगा। तो शेर भी नतमस्तक उनके सामने मुड़ी झुका लिया और मीरा को नहीं खाया। उसके बाद देवर ने उनके सांप ले आया, नाग, कि नाग ले आके, तो नाग भी आके पैर पर नमस्कार किया और नाग भी उनको नहीं काटा। बहुत कोशिश किए मारने के लिए अपनी भाभी को, लेकिन वो मरी नहीं। वो हर वक्त श्री कृष्ण करती रहती थी। फिर एक टाइम आया कि श्री कृष्ण, जहाँ राजा भोज उनके पति मंदिर बनवाए थे, उसी मंदिर में चले गए और वहाँ श्री कृष्ण करते रहे। और वहां से उनकी कभी न आते किसी ने देखा, न ही अंदर कोई उनका लाश देखा। उनकी लाश भी नहीं मिली। कहा गया है कि उसी में उन्होंने लिप्त हो गए, उन्हीं में लिप्त हो गए। उनकी लाश नहीं मिली, मीराबाई का लाश नहीं मिला। वो भगवान में ही, श्री कृष्ण में लिप्त हो गए। जो अंदर जाते देखा, वो बाहर निकलते उनको नहीं देखा। यही कथा है कि भक्त की कथा। वो रविदास जी को जब बनाया तो कहा गया कि चमार के उन्होंने गुरु बना लिया। यही ज्यादा लड़ाई का घर हो गया कि चमार जाति के गुरु क्यों बना लिए। उनके साथ भजन कीर्तन करना कहाँ, रानी को शोभा तो नहीं देता। तो लोग, भक्ति अलग है ना, वो तो रानी का देख ही नहीं रही है कि हम रानी हैं। मीराबाई रानी समझ ही नहीं रही है, वो तो एक दासी कृष्ण के समझती थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, उसके अलावा कभी किसी को प्रेम ही नहीं किया। तो लोग ने कहा कि एक दास के
रविदास जी चमार जाति के थे, तो उनको क्यों गुरु बनाया, यही आपत्ति था। लेकिन भक्त ये नहीं देखता। भक्त जात पात नहीं देखता। अगर भक्त जात पात देखने लगे ना तो भक्ति नहीं होगी। अगर पूजा करने वाले अगर जात पात देखने लगेंगे ना तो पूजा वो नहीं है, ढकोसला है। जहाँ भक्ति होगी वहाँ जात पात मिट जाती है, सब एक समान नजर आते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। वो लगेगा ही नहीं आप लोग ब्राह्मण से कम लगते हैं, सब लगता है कि भगवान के छाया में सब पंडितें बैठल है। जो कथा सुन लिया तो क्या है, कई जन्मों का पाप कट गया तो हम लोग भी ब्राह्मण हैं। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, जाति खत्म हो जाएगा, जाति यहाँ ना बना है। तो मीराबाई के अंदर ऐसा ही भाव आ गया कि हम सब एक हैं, हम सब एक है। जब भाव आ जाएगा तो कोई फीलिंग रहेगी अंदर, बिल्कुल नहीं होगी, सब लगेगा सब तो बच्चा है। इसी तरह मीराबाई के अंदर आ गया, वो श्री कृष्ण को ही पति मान के लास्ट में उनके अंदर ही समा गए। कई ऐसे उदाहरण है जो भगवान को पुत्र बनाया, कोई भगवान को अरदास किया, कोई भोलेनाथ को पुत्र माना, कोई राम को पुत्र मानता है, कोई पति मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई बेटी मानता है। सब देवी देवता को कोई न कोई मानता है। जैसे यहाँ भजन कीर्तन होता है तो ये नहीं मैं सुनती कि किसी पर देवी आ रहे हैं तो नाच गा रही है। ये है हिमाचल में गए तो कीर्तन होता है तो सब लेडीज अंदर वो नाचती है, गाती है, अलग ही एक प्रकाश आता है। तो गाएगी बजाएगी और पूरा अच्छी तरह से, कोई काली के रूप में डांस करेगी, कोई दुर्गा के रूप में बनती है, अपने आप सब करती है, बहुत देर तक करती रहती है। सब भगवान की शक्ति है, उसके अंदर वो जागृत होता है शक्ति, तो इस अवस्था तक पहुंच जाती। यहाँ तो नहीं देखा, यहाँ ऐसा नहीं देखा तो ठीक ही है, नहीं तो लोग यहाँ गलत ही समझेंगे, पागले हो गई कहेंगे ना। लेकिन ये प्रेम में है। वहाँ प्रयागराज में सब वो कर रही थी, भक्ति में श्री कृष्ण का हो रहा था, सब औरतें डांस कर रही थी, गा रही थी, बजा रही थी। कृष्ण जी के जहाँ भी राधे राधे में जाइए, सब राधे राधे करके आंख बंद करके, जितने भक्ति वाले में है ना, आंख अपने भी घर में रहिए और आंखें बंद करिए चाहे नहीं, अब भगवान के नाम लेके अपने में मस्ती में रहिए, इतनी आनंद आएगी ना। जो भोलेनाथ के मानते हैं तो भोलेनाथ के मस्ती में रहिए, उनकी मस्ती कम है, भांग खैले हैं, लगेगा कि कई भांग कितना गोला खैले हैं। आनंद में रहिए, बहुत आनंद आएगा। कहिएगा कि क्या बताए थे, बहुत आनंद आता है जब भगवान से प्रेम करते हैं, उनके अंदर ध्यान करके उन्हीं के साथ जीते हैं। कभी नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं, बड़ा आनंद आएगा। गाने बजाने अपने आप ओम नमः शिवाय करते रहिए, झूमते रहिए, काम करते रहिए, इतना लगेगा कौन कर देता है काम, इतना आनंद आएगा। कभी किए हैं, करिए, बहुत आनंद आएगा। कोई भजन करके करती है, कोई गीत गा के करती है, कोई मंत्र जप के करती है, बहुत आनंद आएगा काम करने में। लेकिन भगवान से प्रीति जोड़िए, कैसे मीरा ने जोड़ा, रविदास जी ने जोड़ा, और भक्त ध्यानु बोला था ना, भक्त उस दिन किसका कथा कहा था, भक्त ध्यानु का कथा कहे थे उस दिन, जो द्वारका चले गए थे, तो उनका मतलब कितना अच्छा कथा था। ये सब भक्त है, भक्त के पास भगवान आ जाते हैं, किसी रूप में भगवान आएंगे और उसकी सेवा होती है। हर हर महादेव।